पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। अगर राजवीर शौर्य को कुछ सिखाएगा तो अच्छी बात है ना। तो अगर बड़ों की रिस्पेक्ट करना सिखाएगा, बिजनेस करना सिखाएगा, अच्छे से बिजनेस करना सिखाएगा, तो इसमें बुराई क्या है? बुराई मैं बताती हूँ तुम्हें। हाँ, जैसे ही उस राजवीर को रियलाइज हुआ ना कि वो अमीर हो गया है, उसके रंग बदलने लगे हैं, वो अपना असली रंग दिखाने लगा है, वो शौर्य के साथ मिसबिहेव करने लगा है और उसे लगता है कि तुमने जो सारी प्रॉपर्टी अपनी प्रीता के नाम की है, वो प्रीता सारी प्रॉपर्टी राजवीर के नाम करेगी। और ये किसने कहा है तुमसे? और कौन कहेगा? ऑब्वियसली ये बात राजवीर ने खुद अपने मुंह से शौर्य को कही। रियली? यस, ये बात राजवीर ने जाके शौर्य से कही। तो अब तुम सोचो कि क्या हो रहा है। करण, अपनी आंखें खोलो और देखो, शौर्य नीड्स यू करण, ही नीड्स योर सपोर्ट। एक मिनट, जस्ट काम डाउन। पहले मैं जाके राजवीर से पूछूंगा, उसे कन्फ्रंट करूंगा। अगर उसने वाकई ये बात कही है तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत सीरियस बात है। प्लीज फर्स्ट लेट मी गो एंड आस्क हिम। यस। वाओ निधि, वेल प्लेड। हाँ, अब राजवीर की कही हुई बात उसी के अगेंस्ट प्ले करेगी। फाइनली करण और राजवीर के बीच झगड़ा होगा और हो सकता है इससे प्रीता और करण के बीच भी झगड़ा हो जाए। गुड मूव। काव्या, प्लीज डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब बहुत गलत हुआ है, बल्कि मैं उन्हें इस हालत में नहीं देख सकती। मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकती, मुझे बहुत तकलीफ होती है। मुझे पता है काव्या, और पता है ना, तुम पिताजी की बेटी हो ना वो तुम्हारी माँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों का रिश्ता ना कहीं माँ बेटी के रिश्ते से भी ज्यादा है। I mean, कहीं ना कहीं एक पुराना कनेक्शन है, जिसे कहते हैं दिल का रिश्ता। बल्कि वो मेरी माँ है। हाँ काव्या, अगर ऐसी माँ हम सब लड़कियों की जिंदगी में आ गई ना, तो हमारी तो किस्मत ही बदल जाएगी। नहीं, बल्कि तुम समझ नहीं रही हो, वो सच। चल रहा है? हाँ, वो चल रहा है। क्या करना चाहिए था ना? तू ना हमेशा काव्या के आसपास ही रहना। काव्या के आसपास अच्छे लोग होने चाहिए, जो उसे अच्छी सीख दे और ऐसे बुरे लोगों से बचा कर रखे। आई प्रॉमिस प्रीता जी, मैं काव्या के आसपास ही रहूंगी। उस वरुण को उसे मेंटली, फिजिकली, इमोशनली किसी भी तरीके से हम नहीं करने दूंगी। प्रीता जी, आपने जो कहा मैं वो करूंगी। काव्या को जिस रूप में, जिस रिश्ते में किसी अपनी की जरूरत होगी, मैं उसी रूप में, उसी रिश्ते में काव्या को मिलूंगी। मैं हमेशा इसके लिए खड़ी रहूंगी, हमेशा इसका साथ दूंगी और इससे इतना प्यार करूंगी कि इसे कभी आपकी कम भी महसूस नहीं होने दूंगी। काव्या, अभी ठीक लग रहा है? पहले से कम हो रहा है? हाँ, थोड़ा बेटर। एक सेकंड, वाइप कर लो इससे। राजवीर, जूस तो पी ले। अरे बड़ी माँ, पेट भर गया, कुछ नहीं खा पाऊंगा मैं। थैंक यू। करण, पुत्र नाश्ता कर ले। अभी थोड़ी देर में करता हूँ दादी, थोड़ी देर में करता हूँ। राजवीर। हाँ? किस तरह से बात कर रहे हो तुम शौर्य से? कि तुम उसको तमीज सिखाओगे? तुम उससे उम्र में बड़े हो तो उसमें अक्ल कम है, जिम्मेदारियां कम है उसमें, ये सब कह रहे हो तुम उससे? और क्या कहा तुमने? प्रीता के नाम पर की हुई प्रॉपर्टी एक बार तुम्हारे नाम पर हो गई तो तुम शौर्य को मैनर्स सिखाओगे, बड़ों से बात कैसे करनी है वो सिखाओगे, बिजनेस कैसे करना है वो सिखाओगे, जिम्मेदारियां लेना सिखाओगे, एक अच्छा इंसान बनाओगे। तो वाकई लग रहा है तुम उसको ये सब कुछ सिखाओगे? है? तुम्हें सच में ऐसा लगता है वो ऐसा है? Come on, Rajveer, I'm asking you something. देखिए, मैं उस वक्त बहुत गुस्से में था, तो जो भी जुबान पर आया मैंने बस कह दिया। ना 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 ना, जब आदमी गुस्से में होता है बिल्कुल सच कहता है। वो सोच समझ के नहीं कहता, वो अपने दिल से बात कहता है। हैं? एक बात तुम्हें और बता दूं, निधि को हमेशा ऐसा लगता है कि राजवीर को ऐसा लगता है कि शौर्य में मैनर्स नहीं है, उसे बात करने की तमीज नहीं है, उसे बिजनेस करना नहीं आता, उसे बिजनेस सेंस नहीं है, वो अकल में कम है। उसको ऐसा लगता है। तुम्हें मतलब बाकी तुम्हें भी ऐसा लगता है कि शौर्य इस तरह का इंसान है? अगर तुम्हें वाकई ऐसा लगता है ना राजवीर, तो बिल्कुल ठीक लगता है। सच। राजवीर, तुम जानते हो, मैं जानता हूं कि तुम शौर्य के बड़े भाई हो।
सच में उसके बड़े भाई है, वो तुमसे छोटा है। अगर तुम उसको एक अच्छा इंसान बना सकते हो तो I'll be thankful. Trust me. देखो, अगर शौर्य एक अच्छा इंसान नहीं है, उसमें तमीज नहीं है लोगों से बात करने की, तो इसमें हमारी गलती है। क्योंकि जब शौर्य बड़ा हो रहा था तब मैं उसके आसपास नहीं था। प्रीता की याद में मैंने अपने आप को काम में डुबो दिया था, इतना डुबो दिया था काम में कि बिजनेस मीटिंग्स, ऑफिस, इन सब से मैं महीनों महीनों घर पे नहीं आया करता था। जब सही वक्त था ना शौर्य को संस्कार देने का, उसे तमीज सिखाने का, तो मैं उसके आसपास नहीं था। ये परिवार, हम उसको एक अच्छा इंसान नहीं बना पाए। और तुम इसे एक अच्छा इंसान बना दो ना राजवीर, nothing like it. सच, तुम उसके बड़े भाई हो, वो तुमसे छोटा है। प्लीज तुम उसको एक अच्छा इंसान बनाओ, उसको बिजनेस करना सिखाओ, बिजनेस सेंस सिखाओ, बताओ कि उसको कैसे बड़ों से बात की जाती है। मैं तुम्हें पूरा हक देता हूं, कोई भी, इस परिवार का कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, आज मैं पूरे परिवार के सामने ये अनाउंस कर देता हूं कि जो भी प्रॉपर्टी मैंने प्रीता के नाम की है, मैं सब प्रॉपर्टी, बिजनेस, सब कुछ तुम्हारे नाम पर करता हूं। ओके? आर यू ओके विद दिस? मेरे नाम पर कैसे? मैं कैसे? क्यों नहीं? तुम्हें और मुझे पता है ना कि तुम इस घर के बड़े बेटे हो। इस घर की प्रॉपर्टी पे, बिजनेस पे तुम्हारा हक है। तुम इस घर के वारिस हो सच में, और तुम्हें तुम्हारा हक देके, तुम्हें वारिस बना के कोई बुरा काम नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। देखो, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें और प्रीता को इस घर में वापस लेकर आऊं। वो हक, वो परिवार जो तुमसे छूट गया था इतने सालों से, तुमसे अलग था, मैं तुमको वापस देना चाहता हूँ। प्लीज राजवीर, मना मत करो। चलो आओ, पूरे नहीं, आप प्लीज, मुझे आपसे बात करनी है। आप मेरे साथ साइड में आइए प्लीज। क्या बात करनी है तुम्हें? बस थोड़ी देर, आप प्लीज आइए। राजवीर और करण कहाँ जा रहे हैं? ऐसी कौन सी प्राइवेट बात है? प्रीता क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, लेकिन कुछ तो बहुत अजीब है। ये रिश्ता मतलब कोई रिश्ता नहीं है। फिर भी मेरी जान बचाने के लिए कितनी बार आप अपनी जान दांव पर डालेंगे? कितनी बार? क्यों? आखिर क्यों? तुम नहीं जानती क्यों? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि एक जान बहुत कीमती होती है। आपको पता है ना कि आपकी जान से कितनी जानें जुड़ी हैं। आप किसी के पिता हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं। अगर आपकी जान को कुछ हो जाएगा तो उन सब का क्या होगा? एक रिश्ते से बहुत सारे रिश्ते जुड़े होते हैं, और अगर किसी एक को कुछ हो जाए ना तो वो सारे रिश्ते बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।